परसों मैं अबू धाबी में था, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी जनाब मोहम्मद बिन जायद से, और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई। और जो हमारे जो दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ास तौर पर सरमायाकारी के मंसूबे और दूसरे जो मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने, वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है, हमारी जो ग्रोथ है इकॉनमी की, उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह मैंने उनको दावत भी दी है कि आप पाकिस्तान आएँ, हमें तजावीज़ दें, और इंशाअल्लाह हम न सिर्फ आपकी तजावीज़ को गौर से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल पैरा होंगे, ताकि हम ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से दो तरफा तजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। UAE क़यादत ने मुफीद मशवरे दिए, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, IMF की MD ने पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। शरह नमू में मज़ीद कमी के लिए हमें दिन रात मेहनत करना होगी। कर्जों से जान छूटेगी तो मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इस्लाहात और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ आगाह किया। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और माहौलियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात की रफ्तार, बिलखसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के अज़म का आयादा किया। MD IMF के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई। टैक्सेशन, एनर्जी और दीगर शोबों में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। तुर्क सदर 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। तुर्क सदर के तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही F-16 तैयारों की सलामी दी जाएगी। रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। तुर्क सदर के साथ आला हुक्काम और ताजरों का वफ़द भी इस्लामाबाद आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। जुनैद अकबर का PTI की सूबाई सदारत संभालते ही बड़ा एक्शन। बैरिस्टर सैफ को पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। मलिक अदील को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी इत्तलात लगा दिया गया। जुनैद अकबर ने डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा ज़िशान एडवोकेट को सौंप दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुलाकात करने वालों में शामिल थे। नवाज शरीफ ने कहा, ज़वाल का रुख तरक्की की जानिब मोड़ दिया है। मुआशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने का मामला। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफ्त की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज मुकर्रर बरकरार रखा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने का मामला 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सिमन रफ्त के रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला से गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। LDA के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मनसूबा वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरीम नवाज ने LDA की जानिब से गुलबर्ग स्टेशन एबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ताहिर फारूक ने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। पटवारी अब मैनुअल रिकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। पटवार खानों के रिकॉर्ड में जालसाजी की रोकथाम के इकदाम कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी। 50 से ज़ायद पटवार खानों में जाली इंदराज का नोटिस ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से नाअहली के खिलाफ अपील निपटा दी। सरदार तनवीर इलियास 1 माह बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। अप्रैल 2023 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 2 साल के लिए नाअहल किया था। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की अमरीकी सदर से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा, हम गज़ा को ख़रीदने नहीं जा रहे, गज़ा को अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत लेंगे। उर्दन के बादशाह ने कहा, ट्रंप से मुलाकात में गज़ा से फ़लस्तीनियों के नकल मकानी को मुस्तरद करने का आज़म दोहराया। 2 रियासती हल ही ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो सकता है। वो करेंगे जो हम सब के मुफाद में हो। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी ख़त्म करने की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंगबंदी ख़त्म कर देंगे। दूसरी जानब जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने इसराइली वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के सामने टायर जलाए और सड़क ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरान ने ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब का कहना है कि ट्रंप के धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। सलामती कौंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारहियत के संगीन नताइज बरामद होंगे और जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी मुफादात का भरपूर दिफा करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ गया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फ्रांसीसी सदर सबसे हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज कर गए। फ्रांसीसी सदर पेरिस में होने वाले मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक समिट में शरीक थे।